उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। कानपुर में ट्रेडिंग कंपनी की दुकान में 2.5 लाख की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए 4 चोर। बिधनू प्रेमपुरा में बुधवार देर रात चोरों ने एक ट्रेडिंग कंपनी की दुकान को निशाना बनाया। नकाबपोश चोरों ने शटर तोड़कर 2 लाख रुपए की नकदी और एक एलईडी टीवी चुरा लिया। चोर सीसीटीवी के डीवीआर समझकर डिश का सेटअप बॉक्स भी ले गए। घटना दुकान के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई, जिसमें 4 चोर दिखे, 2 बाहर खड़े थे। पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। दुकान मालिक देवेंद्र यादव ने बताया कि वो शाम को दुकान बंद कर घर गए थे। यूपी के कानपुर गांव में गूगल मैप कार को ग्रामीणों ने चोर समझा, पीटा और फिर पुलिस ने बचाया। साड़ थाना क्षेत्र के महोलिया गांव में गुरुवार सुबह गूगल मैप सर्वे के लिए पहुंची कैमरा लगी कार को ग्रामीणों ने चोरों की गाड़ी समझ लिया। हाल ही चोरी की घटनाओं से आक्रोशित ग्रामीणों ने कार घेर ली, हंगामा किया और कर्मचारियों को पीट दिया। कर्मचारियों ने घबराकर पुलिस को फोन किया। मौके पर पहुंची साड़ पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया कि गूगल स्ट्रीट व्यू मैपिंग का काम है। टेक महिंद्रा कंपनी के कर्मचारी सुरक्षित रवाना हुए। इंस्पेक्टर अवनीश कुमार ने बताया कि जांच जारी है। रोजगार महाकुंभ, 16,000 युवाओं को मिली नौकरी। लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ ने 16,212 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुए इस आयोजन में 50,000 से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां मिली। 1,645 युवाओं को यूए में नौकरी मिली, जबकि 14,567 को देश की कंपनियों में अवसर मिले। सरकार का लक्ष्य हर युवा को रोजगार देना है। बेरोजगारी दर में कमी आई है और ये अभियान जिलों तक पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश में आसान व्यापार, श्रमिक हित सुरक्षित। उत्तर प्रदेश सरकार व्यापार सुगमता के लिए 13 राज्य अधिनियमों के 99% आपराधिक प्रावधान समाप्त करने जा रही है। सुगम्य व्यापार यानी प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2025 जल्द कैबिनेट में पेश होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस मजबूत बने, श्रमिक हित सुरक्षित रहें। आबकारी, गन्ना, भूगर्भ जल जैसी कानूनों में कारावास की बजाय आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई पर जोर। पीएम मोदी के श्रमेव जयते को आत्मसात करते हुए उद्यमियों, श्रमिकों के लिए लाभकारी सुधार। यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा। बिजली हादसों पर सख्ती, अधिशासी इंजीनियर तक जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। लापरवाही, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करना या प्रशिक्षण की कमी से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए अवर अभियंता, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता जिम्मेदार होंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। संविदा कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं। अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने 33/11 केवी उपकेंद्रों पर सुरक्षा उपकरणों का अनिवार्य उपयोग और रजिस्टर में गैंग की जानकारी दर्ज करने के आदेश थे। पिछले वर्ष 1,123 मौतें हुई थी। लखनऊ में सीबीजी प्लांट, हरित ऊर्जा की नई शुरुआत। लखनऊ के बख्शी का तालाब में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी प्लांट तैयार हो गया है। विवान बायोमास एनर्जिया द्वारा निर्मित ये प्लांट प्रतिदिन 24 टन शुद्ध सीबीजी का उत्पादन करेगा। नेपियर घास और बायोवेस्ट से गैस बनेगी, जबकि जैविक खाद भी तैयार होगी। ग्रीन गैस लिमिटेड यानी गेल और आईओसीएल का जेवी के साथ अनुबंधित प्लांट यूरोपीय तकनीक और मेड इन इंडिया पर आधारित है। पानी की कोई खपत नहीं, पूरी तरह स्वचालित। ट्रायल चल रहा है। सितंबर 2025 से सप्लाई शुरू होगी। किसानों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। यूपी में होमगार्ड भर्ती, 44,000 पदों पर बम्पर वैकेंसी। उत्तर प्रदेश में होमगार्डों के 44,000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। वर्तमान में 1,18,348 स्वीकृत पदों के विरुद्ध मात्र 71,155 होमगार्ड सक्रिय हैं। 2 चरणों में 22,000 पद भरे जाएंगे। अधिकतम आयु सीमा 45 से घटाकर 30 वर्ष की जाएगी। लिखित परीक्षा अनिवार्य होगी। आपदा प्रबंधन अनुभव वालों को प्राथमिकता। पुलिस भर्ती बोर्ड की मदद से नया बोर्ड गठित होगा। युवाओं को अवसर बढ़ाने का लक्ष्य, डिजिटल प्रक्रिया से पारदर्शिता सुनिश्चित। डॉक्टरों पर गिरी बर्खास्तगी की गाज, डिप्टी सीएम की सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश में अनुशासनहीनता और बिना सूचना गैर हाजिर रहने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर लखनऊ के 4 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया। डॉक्टर शिल्पी गुप्ता, डॉक्टर कीर्ति राय, डॉक्टर मोहसिन रजा और डाटा एंट्री ऑपरेटर सरिता कुमारी को नौकरी से हटाया गया। हाथरस में डॉक्टर शालिनी गुप्ता व डॉक्टर मीनल अग्रवाल की बर्खास्तगी के आदेश जारी। बरेली, हाथरस, सिद्धार्थनगर के 6 डॉक्टरों पर कार्रवाई शुरू। चंदौली के डॉक्टर अशोक कुमार का तबादला बलिया। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए 22 अस्पतालों में 5 करोड़ से अत्याधुनिक उपकरण लगेंगे।
जम्मू कश्मीर बाढ़, रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन, 1500 यात्रियों को राहत। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन प्रभावित होने पर रेलवे ने फंसी यात्रियों को राहत दी। जम्मू तवी से लखनऊ होकर वाराणसी के लिए विशेष ट्रेन संख्या 02238 दोपहर 3:45 पर रवाना हुई, जिसमें 1400 यात्री सवार थे। जम्मू से नई दिल्ली के लिए ट्रेन संख्या 04680 शाम 5:40 पर चली, जिसमें 1500 से अधिक यात्री थे। भारी बारिश और भूस्खलन से 58 ट्रेनें रद्द हो गई, जिसमें कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस और वाराणसी जम्मू तवी बेगमपुरा शामिल। रेलवे ने स्टेशनों पर खाने पीने और लंगर की व्यवस्था की। जम्मू क्षेत्र में 41 मौतें, वैष्णो देवी यात्रा स्थगित। नैमिष नगर को आईआईएम से जोड़ेगी 24 मीटर चौड़ी सड़क। लखनऊ विकास प्राधिकरण नैमिष नगर योजना को आईआईएम से 24 मीटर चौड़ी सड़क से जोड़ेगा। एलडीओ उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने निरीक्षण के बाद ये निर्देश दिया। अवैध प्लांटिंग पर जीआईएस तकनीक से निगरानी होगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलीगंज के सेक्टर जी में 8000 वर्ग मीटर के जर्जर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को रीडिजाइन और कपूरथला कॉम्प्लेक्स को अपग्रेड किया जाएगा। खरगारपुर झील में जल शोधन के लिए एसटीपी स्थापित होगा। जानकीपुरम में अटल और इक्विटी चौराहे के सुंदरीकरण कार्यों की समीक्षा की गई। सीएम योगी ने की कांग्रेस आरजेडी की निंदा, पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी अक्षम्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मर्यादा और भारतीय संस्कृति पर हमला बताया। योगी ने लिखा, एक साधारण मां ने अपने संघर्ष से पीएम मोदी जैसे पुत्र को गढ़ा, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। बिहार की जनता इस घृणित राजनीति का जवाब देगी। भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी इसे ओछी मानसिकता करार दिया, जो 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। कर्ज चुकाने को टप्पेबाज बना कानपुर अंडर 19 क्रिकेटर इम्तियाज। मेरठ पुलिस ने कानपुर अंडर 19 क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी इम्तियाज को गिरफ्तार कर लिया है। 2014 में टीम में चयनित इम्तियाज पैर की चोट से बाहर हो गया। घर लौटने पर आर्थिक तंगी और प्रधानी चुनाव के कर्ज ने उसे अपराध की राह पर ढकेल दिया। वो लोगों पर बहन रिश्तेदार से छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाकर डराता, कीमती सामान लूट लेता। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद में 7 वारदातें कर चुका। 18 अगस्त को आर्यन गोयल से सोने का कड़ा और तमंचा लूटा, सीसीटीवी से पकड़ा गया। पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस से बचने को घर से दूर रहता था। मेरठ में नया नियम, दुकान के बाहर सिर्फ ग्राहकों के वाहन। मेरठ में दिल्ली रोड को जाम मुक्त बनाने के लिए यातायात पुलिस और नगर निगम ने घंटा घर से बच्चा पार्क तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। 5वें दिन नाले नालियों पर स्लैब डालकर दुकान सजाने वालों को हटाया गया। दुकानदारों को चेतावनी, दुकान के बाहर ग्राहकों के अलावा अन्य वाहन खड़े होने पर चालान होगा। सफेद पट्टी के अंदर ही पार्किंग होगी। परतापुर इंटरचेंज से बेगमपुल तक सफर 15 मिनट में पूरा करने का लक्ष्य है। रिठानी तिराहा, बिजली बम्बा, शारदा रोड आदि पर अतिक्रमण हटाकर वाहन आवागमन सुगम होगा। बुलडोजर से चबूतरे टीन शेड तोड़े गए। 2027 चुनाव में महिलाओं को मुफ्त आईवीएफ, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का वादा। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के एमएलसी अक्षत प्रताप सिंह ने घोषणा की है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर लड़ेगी। यदि सरकार बनी तो महिलाओं के लिए आईवीएफ सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा, पार्टी वर्तमान में तीसरे नंबर पर है, लेकिन 2027 तक पहले नंबर पर आने का लक्ष्य है। बिना उनकी पार्टी के कोई सरकार नहीं बनेगी। बिहार चुनाव में भाग न लेने की घोषणा। आईवीएफ की सुविधा मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध नहीं होने पर सरकार की आलोचना। वोट चोरी पर कार्रवाई की मांग। यमुना में उफान, आगरा में खतरे के निशान पर बाढ़ का अलर्ट। गोकुल बैराज से 70,635 क्यूसेक पानी छोड़ने से आगरा में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार शाम से असर दिखा। वर्तमान स्तर 494 फीट, शुक्रवार को 495 फीट तक पहुंचने की आशंका। सदर, फतेहाबाद, एतमादपुर व बाह के 25 से ज्यादा गांव प्रभावित होंगे। नाले बैक मारेंगे। कॉलोनियों में जलभराव संभव है। एडीएम शुभांगी शुक्ला ने 28 बाढ़ चौकियां सक्रिय की। लेखपालों को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। पिछले सप्ताह हथनीकुंड से 1.5 लाख क्यूसेक छोड़े गए थे, तब स्तर 496 फीट था। उटंकन 538 फीट, चंबल 121 मीटर 130 खतरे का निशान है। डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी, फसल नुकसान सर्वे होगा। 33% से ज्यादा पर मुआवजा मिलेगा। 1500 से ज्यादा बीघे फसलें ही डूबी हैं।
प्रयागराज में तांत्रिक के कहने पर दादा ने की पोती की निर्मम हत्या। प्रयागराज में एक दिल दहलाने वाली घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया है। चचेरा दादा शरण सिंह ने तांत्रिक के कहने पर अपने 17 वर्षीय पोते पीयूष की हत्या कर दी। जादू टोने के शक और पारिवारिक कलह के चलते उसने पीयूष का अपहरण किया, ईंट से बेहोश कर तकिए से मुंह दबाकर जान ली और शव के 10 टुकड़े कर नाले में फेंक दिए। पुलिस ने शरण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तांत्रिक की तलाश जारी है। पीयूष का सिर और धड़ मिला, हाथ पैर अभी गायब हैं। औरैया में पति पत्नी की एक साथ अर्थी प्रेम की अनूठी मिसाल। औरैया के क्योंटरा गांव में एक हृदय विदारक घटना ने सबको भावुक कर दिया है। 65 वर्षीय दुर्गा पांडे की बीमारी से मौत के बाद उनके 70 वर्षीय पति कृष्णदत्त पांडे सदमे में चल बसे। पत्नी की अंतिम संस्कार की तैयारियां देखते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। गुरुवार को गांव की गलियों से दोनों की अर्थी एक साथ निकले, जिसे देख लोग रो पड़े। यमुना तट पर दंपति का अंतिम संस्कार हुआ। उनके अटूट प्रेम की चर्चा पूरे गांव में हो रही है। झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही से 2 नवजातों की मौत, क्लिनिक सील। हसनपुर तहसील के रहरा क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों का बोलबाला है, जो गर्भवती महिलाओं व नवजातों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। ओम बच्चा क्लिनिक में 2 दिनों में 2 नवजात बच्चियों की मौत हो गई। बुधवार को मलकपुर मजरा निवासी रोशनी के प्रसव के बाद बेटी की हालत बिगड़ने पर क्लिनिक में भर्ती किया गया, लेकिन दोपहर तक स्वस्थ बच्ची की मौत हो गई। मंगलवार को रहरई की कंचन देवी की बेटी भी इसी क्लिनिक में मृत पाई गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शशांक चौधरी ने क्लिनिक सील कर दिया। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की गई है। शादी का झांसा देकर यौन शोषण, अश्लील फोटो वायरल करने का मामला। अंबेडकर नगर की जलालपुर में अभिषेक यादव पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर 2 साल तक यौन शोषण का आरोप लगाया। पीड़िता ने जैतपुर पुलिस में शिकायत दर्ज की, लेकिन आरोपी फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मेडिकल जांच शुरू की। उधर कटका में बलराम नामक युवक पर युवती की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने और धमकी देने का आरोप लगा। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू की है। आरोपी की तलाश अभी जारी है। बिजनौर गंगा बैराज पुल पर आज से दोपहिया वाहनों की आवाजाही शुरू, पूरी जानकारी। बिजनौर में मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे पर स्थित गंगा बैराज पुल पर आज सुबह 11 बजे से छोटे दोपहिया वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। 7 अगस्त से बाढ़ के कारण पुल क्षतिग्रस्त होने पर चौपहिया वाहनों पर रोक लगी हुई थी। NHAI ने गेट नंबर 21 और 28 के एक्सपेंशन ज्वाइंट बेयरिंग व पेडिस्टल की मरम्मत पूरी कर ली है। 24 घंटे निरीक्षण के बाद शनिवार या रविवार को सभी वाहनों की अनुमति मिल सकती है। राहगीरों को वाया अमरोहा या मुजफ्फरनगर का लंबा रूट न अपनाना पड़ेगा। सहायक अभियंता आशीष शर्मा ने पुष्टि की है। बलिया में PM आवास योजना 1 लाख आवेदनों का सत्यापन 3 दिन में पूरा, 98% कार्य समाप्त। बलिया जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,27,869 आवेदनों का डेटा सत्यापन कार्य तेजी से चल रहा है। 31 अगस्त अंतिम तिथि है और गुरुवार तक 98.16% का सत्यापन पूरा हो चुका है। शेष 1435 आवेदनों का कार्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण है, लेकिन विभाग ने आश्वासन दिया है कि केवल डेटा वेरिफिकेशन है। इसके बाद पात्र अपात्र सूची जारी होगी। छूटे पात्र व्यक्ति अपीली समिति में आवेदन कर सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी आजस्वी राज ने बताया कि कोई पात्र वंचित नहीं रहेगा। योजना से अब तक 74,995 गरीबों को लाभ मिला, जिसमें 99.11% घर पूर्ण हो चुके हैं। बरेली में हनी ट्रैप गैंग ने युवक को फंसाकर ठगे 2 लाख। अंजू ने ब्यूटिशियन बनकर लगाया झांसा। इज्जतनगर थाना क्षेत्र में एक युवक को हनी ट्रैप गैंग ने फेसबुक पर दोस्ती कर फंसाया। अंजू नाम की महिला ने खुद को ब्यूटिशियन बताकर विश्वास जीता और दवाइयों के कारोबार में निवेश का लालच दिया। युवक ने 22 मार्च को 1 लाख नकद दिए। फिर आशीष ने फोन कर कहा, पुलिस ने पकड़ लिया। दबाव में 1 लाख का ऑनलाइन ट्रांसफर किया। कुल 2,90,000 ठगे गए। पैसे मांगने पर धमकी दी गई। पुलिस ने अंजू, आशीष उर्फ बंटू, अजय उर्फ सक्सेना, इकबाल व वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्नाव में खाद्य वितरण के दौरान सचिव से मारपीट का आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा। खाद्य वितरण के दौरान सचिव आलोक कुमार से मारपीट करने वाले मुनेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 26 अगस्त को माढ़ापुर साधन सहकारी समिति में विवाद हुआ था। आरोपी ने आधार कार्ड और मशीन फेंकी, धमकी दी। SO ज्ञानेंद्र कुमार ने पुष्टि की। अर्जुन खेड़ा गांव में प्राथमिक विद्यालय की रसोईया उर्मिला कुकर फटने से झुलस के जिला अस्पताल रेफर हुई। शाहपुर तोंदा में दिव्यांग कोमल गुप्ता ने पति, सास ससुर पर
दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। मामला दर्ज है। पीस कमेटी बैठक में हिंदूपुर पुलिया पर मूर्ति विसर्जन का फैसला हुआ है। उन्नाव के भगवंत नगर और परसंडा में 2 महिलाओं की संदिग्ध मौत, दहेज हत्या के आरोप। भगवंतपुर में 20 वर्षीय खुशबू और परसंडा में 26 वर्षीय रेनू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। खुशबू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। कीटनाशक की आशंका पर बिसरा सुरक्षित। वो 4 माह की गर्भवती थी। रेनू की फांसी से मौत हुई। भाई अनुज ने ससुरालियों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। ससुराल वाले फरार हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के आधार पर कार्रवाई शुरू की है। खुशबू की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया न जा सका। उन्नाव में चोरी से दहशत, ग्रामीणों का रात में पहरा। कानपुर में दहेज उत्पीड़न का आरोप। उन्नाव की बयारी, सीमऊ समेत कई गांवों में चोरी की घटनाओं से ग्रामीण दहशत में हैं। पुलिस गश्त बढ़ने के बावजूद ग्रामीण टोलियों बनाकर रात में पहरा दे रहे हैं। एसओ और आस ज्ञानेंद्र सिंह ने संदिग्धों की सूचना देने की अपील की है। कानपुर के बिल्हौर में शबाना ने बेटी रोजी के ससुरालियों पर दहेज के लिए प्रताड़ना और कीटनाशक खिलाने का आरोप लगाया।